जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल द लोग एकेडमी में। दोस्तों आपके लिए लिख रहे हैं करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मो घर आवास योजना शुरू की है। तो दोस्तों मो घरी आवास योजना किस राज्य ने शुरू की है। तो दोस्तों यह की है उड़ीसा राज्य ने। उड़ीसा राज्य ने मो घर योजना शुरू की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, स्टार लगाकर नोट करें। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। झारखंड की रांची है, कर्नाटक की बेंगलोर है, उड़ीसा की भुवनेश्वर है, बिहार की पटना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने लिंग समावेशी पर्यटन निधि आई को मंजूरी दी है। तो दोस्तों लिंग समावेशी पर्यटन निधि आई को किस राज्य ने मंजूरी दी है। तो यह दी है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य ने। महाराष्ट्र राज्य ने दी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। मणिपुर की इम्फाल है, महाराष्ट्र की मुंबई है, सिक्किम की गंगटोक है, उड़ीसा की भुवनेश्वर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने और आर्थिक सुधार को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी नीतिगत दरों में कमी की है। तो दोस्तों मुद्रास्फीति से निपटने और आर्थिक सुधार में प्रोत्साहित करने के लिए अपनी नीति दरों में कमी किस देश ने की है। तो दोस्तों यह की है श्रीलंका ने। श्रीलंका ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों श्रीलंका आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, यह आप भी जानते हैं। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट हो जाता है, नोट जरूर कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, सांख्यिकी मंत्रालय के अंतिम अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत की कुल सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी विकास दर कितनी थी। तो दोस्तों 22-23 के लिए भारत की सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा अनुमानित जीडीपी क्या थी। तो दोस्तों यह थी 7.2%। यह 7.2% थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। इम्पोर्टेंट हो जाता है, स्टार लगाकर नोट करें, यह काफ़ी एग्जामों में आपको मदद करेगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने डल और निगिन झीलों में शिकारा नौकाओं के लिए जीवन रक्षक जैकेट अनिवार्य कर दी है। तो दोस्तों जीवन रक्षक जैकेट किस राज्य में अनिवार्य कर दिया है झीलों में और नगण्य डलों में घूमने के लिए। तो दोस्तों यह क्या है दोस्तों जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। गुजरात की गांधीनगर है, उत्तराखंड की देहरादून है, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है, महाराष्ट्र की मुंबई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, बीपीसीएल उत्सर्जन को कम करने के लिए डीजल इथेनॉल मिश्रण विकसित करने अपने शुद्ध शून्य लक्ष्य को किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है। तो दोस्तों बीपीसीएल शून्य लक्ष्य को अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कब तक रखा है। तो दोस्तों ये रखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2040। यह 2040 रखा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, नेपाल में आयोजित NSCCABA यानी दोस्तों नेसेवा महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप 2023 विजेता टीम कौन सी देश की है? तो दोस्तों यह किस देश की विजेता टीम रही है? यह रही है दोस्तों अपने देश भारत की रही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, सहकारी क्षेत्र में भारत की विश्व की सबसे बड़ी खाद्य भंडार योजना के लिए स्वीकृत निवेश राशि कितनी है? तो दोस्तों ये भारत में खाद्य भंडार के योजनाओं के लिए स्वीकृत निवेश राशि कितनी है? तो दोस्तों यह है 1 लाख करोड़ रुपए। यह 1 लाख करोड़ रुपए है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम शुरू किए? तो दोस्तों युवाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किए हैं? तो दोस्तों यह किए हैं, इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों उड़ीसा। यह उड़ीसा राज्य ने किए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। उड़ीसा की भुवनेश्वर है, त्रिपुरा की अगरतला है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, हिमाचल प्रदेश की शिमला है। और दोस्तों युवाओं के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम शुरू करने के लिए यह उड़ीसा ने शुरू किया है, यह भी याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, जनवरी से मार्च 2023 तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों जनवरी से और मार्च तक की तिमाही जो हुई, इसमें भारत की जीडीपी में वृद्धि दर कितनी रही है? तो दोस्तों ये रही है 6.1%। यह 6.1% रही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट है, यह भी ध्यान रखें, जनवरी से मार्च तक की यह तिमाही जीडीपी दर है, यह भी नोट कर लें। अब चलते